नए साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने 2019 के आम चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी कि वो आम चुनाव में किन मुद्दों के साथ विपक्ष का मुकाबला करेंगे। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष की ओर से लग रहे तमाम आरोपों पर कड़ा जवाब दिया और साफ कर दिया कि ये लड़ाई 70 साल के मुकाबले में मोदी सरकार के 5 साल की होगी। वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और लोग उनके विकास के कामों पर मोहर लगाएंगे। अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे तो उनके गठबंधन में लोग कैसे जुड़ेंगे? उनको अपने गठबंधन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी बड़ी बातें दिखानी पड़ेगी और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए ये बातें बनाई जा रही है। कोई साइंटिफिक चीज़ है कि ये इतनी सीटें, इतना क्लब, इतना क्लब ना, ये तो एक लिमिटेड, मैंने जो वर्क कहा जो 2013-14 में भी यही लॉजिक था। उस समय भी 200 से कम वाली क्लब की चर्चा इसी टोली ने की थी। और ये सेट ऑफ पर्सन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप भली भांति जानते हैं कौन है। तो ये उनके लिए उनके नैरेटिव चलता रहता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें। मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस बार का चुनाव देश की जनता की आशा आकांक्षाएं, उसको बढ़ाएगा कौन वो जनता तय करेगी। उसको नहीं बढ़ाएगा, रुकावट पैदा करेगा, 70 साल का अनुभव क्या है वो भी जनता तय करेगी। जनता ही इस बार निर्णायक है। तमाम बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों की मांग के बावजूद पीएम ने साफ कर दिया कि वो राम मंदिर पर कानून के रास्ते का इंतजार करेंगे। सरकार अध्यादेश लाने की जल्दबाजी नहीं करेगी। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर ये भी साफ कर दिया कि ये लड़ाई राष्ट्रवाद पर केंद्रित होगी। 2 बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। खबरों की माने तो पीएम मोदी चाहते हैं कि 2014 की तरह 2019 का चुनाव भी पीएम मोदी के इर्द गिर्द रहे, जो इस आधार पर होगा कि एक तरफ पीएम मोदी जैसा मजबूत नेता है जिसके आगे विपक्ष को अपनी विचारधाराओं के विरोध में जाकर भी एकजुट होने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल बीजेपी भी ये बात मानती है कि विपक्ष के महागठबंधन बनने के बाद बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। यही वजह है कि पीएम अब अपनी सरकार के कामकाज को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी ने इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। पहले चरण में पीएम मोदी देश भर में 100 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। जनवरी में ही प्रधानमंत्री की करीब 1.5 दर्जन रैलियां होनी है और इसकी शुरुआत 4 जनवरी को ओडिशा से होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के इस प्लान को विपक्षी खेमा तोड़ पाता है या नहीं।